हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी और आज हम लोग डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रैटेजीज़ के 4 टाइप्स हैं। तो एक्चुअली ये बहुत बड़ा पार्ट है, तो इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग डेडलॉक प्रिवेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि डेडलॉक को किस तरह प्रिवेंट किया जाता है। तो पहले हम लोग पूरे स्ट्रैटेजीज़ को देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज़ विच आर यूज्ड इन डेडलॉक। फर्स्ट वन इज डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी एंड लास्ट वन इज डेडलॉक इग्नोरेंस। तो ये जो 4 मेथड हैं, ये 4 स्ट्रैटेजीज़ हैं, इनके सहारे हम लोग अपने सिस्टम में से डेडलॉक हटा सकते हैं। तो ये चारों स्ट्रैटेजी मेथड में से कुछ मेथड ऐसे हैं जो कि डेडलॉक आने के बाद उसको रिकवर करना, और कुछ मेथड ऐसे हैं जो कि मेरे सिस्टम में डेडलॉक लगे ही नहीं, ऐसे मेथड्स भी इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेडलॉक प्रिवेंशन। तो आप लोग ध्यान रखोगे क्वेश्चन आप लोगों को कैसा आ सकता है, या तो आप लोगों को अगर क्वेश्चन आएगा डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रैटेजीज़, तो आप लोगों को ये चारों स्ट्रैटेजीज़ को स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके आप लोग उसको एक्सप्लेन करोगे। बट अगर आप लोगों को इस चारों पार्ट्स में से 1 बाय 1 करने को आया जाए, सपोज़ कि डेडलॉक प्रिवेंशन क्या है, तो आप लोग उसको लिखोगे। डेडलॉक अवॉइडेंस जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था बैंकर्स एल्गोरिदम के बारे, तो ये डेडलॉक अवॉइडेंस में आता है। आप लोग ध्यान रखोगे, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि बैंकर्स एल्गोरिदम हम लोग किस में यूज़ करते हैं। तो बैंकर्स एल्गोरिदम इज़ यूज्ड इन डेडलॉक अवॉइडेंस एंड नंबर 3 इज़ डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी एंड 4th वन इज़ डेडलॉक इग्नोरेंस। तो हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ डेडलॉक प्रिवेंशन, मतलब हम लोग डेडलॉक को प्रिवेंट कैसे करते हैं। चलो देखते हैं। इफ़ वी कैन एबल टू वॉयलेट वन ऑफ द 4 नेसेसरी कंडीशन एंड डोंट लेट देम अकर टुगेदर देन वी कैन प्रिवेंट द डेडलॉक। मतलब ये क्या है कि आप अपने सिस्टम को डेडलॉक लगने से ही बचा रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके सिस्टम में डेडलॉक लग गया है और आप उसको प्रिवेंट कर रहे हो, नहीं, आप अपने सिस्टम को पहले से ही बचा रहे हो, सुरक्षित करके रख रहे हो कि मेरे सिस्टम में डेडलॉक आए ही नहीं। मतलब अभी मान के ये आप चल रहे हो कि आपके सिस्टम में डेडलॉक नहीं है। तो ये ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे आप मान के चलते हो कि आपके सिस्टम में डेडलॉक नहीं है और अपने सिस्टम को डेडलॉक होने से बचा रहे हो। तो होने से बचाने के लिए हम लोग ये जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि डेडलॉक के नेसेसरी कंडीशन कितने हैं। देयर आर 4 नेसेसरी कंडीशन विच आर यूज्ड इन डेडलॉक। फर्स्ट वन इज म्यूचुअल एक्सक्लूशन, होल्ड इन वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। तो इस चारों में से अगर आपके सिस्टम में कोई एक भी चीज़ हो तो आपका सिस्टम क्या है, डेडलॉक है। तो हम लोग ये प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं डेडलॉक में कि ये चारों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन हमारे सिस्टम में हो तो ये मेरा सिस्टम डेडलॉक है। तो अगर हम अपने सिस्टम को डेडलॉक से बचाना चाहते हैं तो ये चारों हमारे डेडलॉक्स में नहीं होने चाहिए। या तो ये चारों नहीं होने चाहिए, या तो फिर एक भी इसमें से कोई पार्ट ऐसा हो जो कि ना लगे हमारे सिस्टम में, तो हमारा सिस्टम डेडलॉक फ्री हो जाएगा। सपोज़ कि मैं एक अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि टेबल के 4 पैर होते हैं, तो चारों पैर में से अगर मैं एक पैर को काट दूं, उसके एक लेग को मैं काट दूं, तो मेरा जो टेबल है वो अच्छे से अपने ज़मीन पे खड़ा नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग अपने सिस्टम में भी करते हैं। अगर ये चारों में से किसी एक को भी हम लोग अपने सिस्टम में ना आने दें, ना एंट्री करने दें, तो मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, डेडलॉक फ्री हो जाएगा। तो आप लोग ये इस चीज़ पे ध्यान रखोगे। डेडलॉक प्रिवेंशन में हम लोग ये मान के चलते हैं कि मेरा सिस्टम डेडलॉक फ्री है और अपने सिस्टम को हम लोग डेडलॉक लगने से बचा रहे हैं। तो डेडलॉक लगने से बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेडलॉक की जो नेसेसरी कंडीशन होते हैं, 4 नेसेसरी कंडीशन, उस चारों में से या तो चारों के चारों मत लगने दो, या तो फिर चारों में से कोई एक भी अगर आप अपने सिस्टम में नहीं लगने दोगे तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, डेडलॉक फ्री हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे भी है, इफ वी कैन एबल टू वॉयलेट वन ऑफ द 4 नेसेसरी कंडीशन एंड डोंट लेट देम अकर टुगेदर। मतलब चारों को एक साथ ना होने के लिए, एक साथ वो अकर ना हो हमारे सिस्टम में, तब हम क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम को डेडलॉक से बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नेसेसरी कंडीशन है 4। इस चारों नेसेसरी कंडीशन को हम लोगों को फॉल्स करना है। आप लोग ध्यान रखोगे, ट्रू नहीं करना है, फॉल्स करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये चारों को किस तरह फॉल्स करेंगे,
कैसे करेंगे जो हमारे सिस्टम में ये ना हो। ठीक है, वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, म्यूचुअल एक्सक्लूशन। तो हम लोगों ने म्यूचुअल एक्सक्लूशन में क्या पढ़ा था कि हम लोगों के पास कोई ना कोई ऐसा रिसोर्स होना चाहिए जो कि नॉन शेयरेबल मोड में होना चाहिए। ये हम लोगों ने पढ़ा था। म्यूचुअल एक्सक्लूशन में क्या पढ़ा था कि कोई ना कोई ऐसा रिसोर्स होना चाहिए जो कि नॉन शेयरेबल मोड में होना चाहिए। तो इसी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे फॉल्स करना है, मतलब सारे रिसोर्सेस मेरे शेयरेबल मोड में होना चाहिए। मतलब आप सारे रिसोर्सेस को शेयर कर सकता है प्रोसेस। ओके, जो मेरा स्ट्रैटेजीज पहले था बस उसी चीज को यहाँ फॉल्स करना है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था म्यूचुअल एक्सक्लूशन में कि जो मेरा एक ना एक रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जो कि शेयरेबल मोड में होना चाहिए, मतलब नॉन शेयरेबल मोड में होना चाहिए। मतलब वो किसी के साथ अपने जो रिसोर्सेस हैं वो शेयर ना करे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि आपके क्लास में कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि आपसे नोट्स शेयर नहीं करना चाहता है, तो क्या होगा, आप लोग को नोट्स नहीं मिलेंगे। मैंने उस दिन प्रीवियस क्लास में एक एग्जाम्पल भी दिया था। उसी तरह यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूशन होने के लिए क्या करना था कि एक ना एक कोई रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जो कि नॉन शेयरेबल मोड में होना चाहिए। तो उसी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे फॉल्स करना है कि मेरा सिस्टम डेडलॉक से बचा रहे। तो उस स्ट्रेटजी को यहाँ पे फॉल्स करना है, मतलब सारी रिसोर्स शेयरेबल मोड में होना चाहिए। ठीक है, पढ़ते हैं, चलिए। Mutual section from the resource point of view is the fact that resource can never be used by more than one process simultaneously, which is fair enough। जो कि हम लोग जानते हैं कि एक रिसोर्स जो है वो एक से ज़्यादा प्रोसेस के साथ शेयर नहीं कर सकता है, शेयरेबल मोड में नहीं हो सकता है। बट दैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द डेडलॉक। बस यही रीज़न था कि डेडलॉक होता था। आप लोग समझ पा रहे हो, मतलब अगर कोई रिसोर्स जो है शेयरेबल मोड में नहीं रहेगा तो इसी वजह से तो प्रॉब्लम होता था ना। अगर आपके क्लास में वो बच्चा भी आपके साथ फ्रेंडशिप हो जाए उस बच्चे की भी, तो क्या होगा, अगर आप लोग जिस दिन नहीं भी आओगे तो वो बच्चा आपके साथ नोट शेयर कर लेगा। मैंने बताया था। तो इसी चीज़ को हम लोगों को यही सिचुएशन क्रिएट करके रखना है, मतलब सबके बीच में यूनिटी रखना है। सारे स्टूडेंट के बीच में अगर यूनिटी रहे तो आपका क्लास क्या होगा, डेडलॉक फ्री हो जाएगा, कोई झमेला नहीं होगा। यूनिटी होने का मतलब अगर सपोज बारिश हो रही है, कुछ ऐसा सिचुएशन आया है जिस दिन आप क्लास नहीं आ पा रहे हो, तो क्या अगर वो बच्चे आए हैं तो वो बच्चा अगर नोट्स ले पा रहा है तो आप दूसरे दिन आओगे तो वो आपके साथ नोट्स शेयर कर देगा। तो ये क्या है, आपका क्लास का यूनिटी का मतलब यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूशन नहीं हो रहा है। अगर वो बच्चा आपके साथ नोट्स शेयर ना करे तो क्या होगा, आपको नोट्स नहीं मिलेगा, आप परेशान हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मतलब आप झगड़ा करोगे। तो यहाँ पे क्या है, आपकी क्लास में डेडलॉक प्रोड्यूस होगा। तो इस डेडलॉक को बचाने के लिए क्या करना है, यूनिटी क्रिएट करके रखना है। तो हम लोगों का जो एक रिसोर्स था जो कि नॉन शेयरेबल मोड में था, वही तो मतलब डेडलॉक क्रिएट कर रहा था। तो अब उसी को क्या करेंगे, हम लोग चेंज कर देंगे। If a resource could have been used by more than one process at the same time, then the process would have never be waiting for any resource। मतलब अगर आप लोग के क्लास में उस बच्चे के साथ दोस्ती हो जाए, यूनिटी हो जाए, तो क्या होगा, आपको नोट्स लिखने के लिए कुछ वेट नहीं करना पड़ेगा, वो आपको नोट्स दे देगा, लो आप ले लो। उसी तरह यहाँ पे भी रिसोर्स जब आप सबके साथ शेयर कर दोगे तो सारे प्रोसेस उसको रिसोर्स को वो हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पे आप अपने सिस्टम को डेडलॉक से प्रिवेंट करवा सकते हो, आपके सिस्टम में डेडलॉक लगेगा ही नहीं। समझ पा रहे हो? However, if we can able to violate resources behavior in the mutual exclusion manner, then deadlock can be prevented। Actually क्या है कि रिसोर्स जो होते हैं उनके एक नियम होते हैं। समझ पा रहे हो? रिसोर्स के एक नियम होते हैं कि रिसोर्स जो है एक टाइम पे एक ही प्रोसेस के साथ शेयर करेगा। अगर ये वाले रिसोर्स के जो नियम है उसको मैं तोड़ दूँ कि नहीं, एक टाइम में एक प्रोसेस के साथ शेयर क्यों करेगा, आप सब प्रोसेस के साथ शेयर करिए। समझ पा रहे हो? तो अगर मैं इस नियम को ही तोड़ दूं तो मेरा सिस्टम क्या है, डेडलॉक से बचा रहेगा। हम अपने सिस्टम को डेडलॉक से प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये थ्योरी है, आप लोग ध्यान रखोगे, ये बस एक इमेजिनेशन है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूशन आप लोग ध्यान दोगे, म्यूचुअल एक्सक्लूशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये बस एक इमेजिनेशन है। दिस इज ओनली अ थ्योरी, दिस इज नॉट अप्लाइड इन रियल लाइफ। ओके,
तो म्यूचुअल एक्सक्लूशन क्या है? अगर मैं रिसोर्स के, बस एक थ्योरी है जिसको आप लोगों को जानना है कि आप अपने सिस्टम को किस तरह प्रिवेंट कर सकते हो, लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ में म्यूचुअल एक्सक्लूशन प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। आप एक रिसोर्स को एक ही प्रोसेस के साथ शेयर कर सकते हो, सब प्रोसेस के साथ शेयर नहीं कर सकते हो। क्लियर? समझ पा रहे हो? म्यूचुअल एक्सक्लूशन आई होप कि क्लियर हुआ होगा। आप लोग मुझसे क्वेश्चन रेस करो, अगर क्वेश्चन नहीं रेस करोगे तो मुझे समझ में मैं चलूँगी कि आप लोग को समझ आ रहा है। ओके, नेक्स्ट वन इज होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किस तरह डेडलॉक क्रिएट हो रहा था। एक प्रोसेस ने क्या किया था, एक रिसोर्स को होल्ड करके रखा था और दूसरे के लिए वेट कर रहा था। सारे प्रोसेस यही कर रहे थे, एक रिसोर्स के लिए वेट कर रहे थे, दूसरे के लिए दूसरे को होल्ड करके रखे। तो दिस इज अ थ्योरी ऑफ होल्ड एंड वेट। तो इसी चीज़ को हम लोगों को क्या करना है, वायलेट करना है, मतलब तोड़ना है। यही रूल को हम लोगों को तोड़ना है। ये सिचुएशन यहाँ क्रिएट ही नहीं होने देना है कि एक प्रोसेस जो है वो किसी के लिए ना तो होल्ड करे ना तो वेट करे। अगर आप होल्ड करके रखे हो, मुझे अपने सिस्टम को डेडलॉक फ्री करने के लिए क्या करना है, अगर आपने प्रोसेस ने रिसोर्स होल्ड करके रखा है तो उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो दूसरों के लिए वेट करे। अगर आप वेट कर रहे हो तो आपको कोई मतलब अगर आप वेट कर रहे हो तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप प्रोसेस के लिए होल्ड करें, प्रोसेस रिसोर्स को होल्ड करें। समझ पा रहे हो? तो होल्ड एंड वेट का जो सिनेरियो था, जो कि हम लोग का नेसेसरी कंडीशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड करके रखा है, एक से ज़्यादा रिसोर्स को, और दूसरे के लिए वेट कर रहा है। तो इस कंडीशन की वजह से मेरे सिस्टम में डेडलॉक आता है। तो इस सिनेरियो को यहाँ तोड़ना है, यहाँ पे फॉल्स प्रूफ करना है। तो फॉल्स प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी रिसोर्स ना तो होल्ड करेगा ना वेट करेगा। अगर आप होल्ड कर रहे हो तो आपको कोई अधिकार नहीं है वेट करने का। समझ पा रहे हो? इससे क्या होगा, कोई वेटिंग सिचुएशन नहीं रहेगा। सब प्रोसेस आएंगे, अपना काम एग्जीक्यूट करेंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। होल्ड एंड वेट कंडीशन लाइज व्हेन अ प्रोसेस होल्ड्स अ रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर सम अदर रिसोर्स। ठीक है, कुछ रिसोर्स होल्ड करके रखे हो और दूसरे रिसोर्स के लिए आप वेट कर रहे हो टू कंप्लीट इट्स टास्क। डेडलॉक अकर्स because there can be more than one process which are holding one resource and waiting for other in cyclic order। आप समझ पा रहे हो? हम लोगों ने पढ़ा था कि आप एक रिसोर्स को होल्ड करके रखे हो, दूसरे के लिए वेट कर रहे हो, किस मैनर में, साइक्लिक मैनर में। इस वजह से क्या हो रहा था, डेडलॉक क्रिएट हो रहा था। We have to find out some mechanism by which a process either does not hold any resource or does not wait। हम लोगों को कोई ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करना होगा, ऐसा मैकेनिज्म कोई खोजना होगा जिसमें हम लोग ये देख पाएँ कि ना तो प्रोसेस ने कोई रिसोर्स को होल्ड किया है और ना ही वेट करने के लिए बैठा है। That means a process must be assigned all the necessary resources before the execution start। मतलब जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है, आप सारे प्रोसेस को सारे रिसोर्सेज दे दो। समझ पा रहे हो? जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने वाला है, आप सारे प्रोसेस को सारे रिसोर्सेज दे दो। ए प्रोसेस मस्ट नॉट वेट फॉर एनी रिसोर्स ऑन द, जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाए तो प्रोसेस जो है वो दूसरे रिसोर्स के लिए वेट ना करे। वेटिंग की वजह से ही डेडलॉक क्रिएट हो रहा था। इसलिए जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने वाला है, आप उसी वक्त सारे प्रोसेस को सारे रिसोर्सेज दे दो, ताकि जब एग्जीक्यूशन शुरू हो तो मेरा प्रोसेस वेटिंग स्टेट में ना रहे। ओके, तो ये जो थ्योरी है ये भी मेरा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आप प्रोसेस को सारे रिसोर्सेज दे दोगे तो क्या होगा, बहुत लंबे समय तक उस प्रोसेस जो है वो प्रोसेस रिसोर्स को होल्ड किया हुआ स्टारवेशन में चला जाएगा। समझ पा रहे हो? मतलब उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कि आप कितने देर तक ये रिसोर्स होल्ड करके रखे हो। जितने देर तक आप रिसोर्स होल्ड करके ज़्यादा रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे स्टारवेशन की प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो ये जो सिनेरियो है ये भी मेरा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओके, तो हम लोगों ने प्रीवियस में पढ़ा ये म्यूचुअल एक्सक्लूशन विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, एंड होल्ड एंड वेट, दिस इज ऑल्सो नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि आप एग्जीक्यूशन से पहले ही प्रोसेस को सारे रिसोर्सेज दे दोगे तो क्या होगा, रिसोर्सेज को होल्ड करने का टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगा। प्रोसेस कितने देर रिसोर्स को होल्ड करके रखेगा?
मतलब आप खाते हो 2 रोटी और आपको एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले सब कुछ दे दिया जाएगा, दाल चावल रोटी सब्जी, आप सब कुछ आपको दे दिया जाएगा कि आप सब खा लो, कि आप जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने जाओ तो आपको कुछ मतलब आप वेट ना करो कि आपको एनर्जी लॉस ना लगे, इसलिए आपको पहले ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले सारे रिसोर्सेस लाके दे दिया है। ये आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि आपकी जितनी डोज है आप उतने ही ले पाओगे। आप सारे रिसोर्सेस को आप एक साथ कंज्यूम नहीं कर सकते हो, और ये प्रोसेसेस के लिए भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी मेरा प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। थर्ड क्या है? नो प्रियम्पशन। नो प्रियम्पशन को यहाँ पे फॉल्स करना है। नो प्रियम्पशन का मतलब आप किसी भी प्रोसेस से फोर्सफुली रिसोर्स नहीं छीन सकते हो। अगर एक बार किसी प्रोसेस को वो रिसोर्स असाइन हो गया है तो जब तक वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं करेगा तब तक वो रिसोर्स को रिलीज नहीं करेगा। दिस इज द थ्योरी बिहाइंड नो प्रियम्पशन। अब हम लोगों को क्या करना है? नो प्रियम्पशन के थ्योरी को यहाँ पे फॉल्स साबित करना है। मतलब समझ पा रहे हो? मतलब यहाँ पे नो प्रियम्पशन है तो उसको फॉल्स करने के लिए हम लोगों को प्रियम्पशन करना पड़ेगा। प्रियम्पशन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? टाइम क्वांटम के हेल्प से। मतलब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरा यहाँ पे 2 रिसोर्सेस हैं, टाइम क्वांटम के हेल्प से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 प्रोसेस है, P1 P2, ठीक है। यहाँ पे कुछ टाइम क्वांटम दिया हुआ है। टाइम क्वांटम दिया है मतलब आपके पास एक प्रोसेस के लिए सिर्फ 2 सेकंड है। 2 सेकंड के बाद आप P2 को दोगे तो क्या होगा? ये एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसका 2 सेकंड कंप्लीट होगा, ये ब्रेक करेगा, फिर ये एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये एग्जीक्यूट करेगा। तो टाइम क्वांटम के हिसाब से क्या कर रहे हो आप? उस रिसोर्स को एग्जीक्यूट कर, उस रिसोर्स को आप कंज्यूम कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोग समझो। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? अगर आप सपोज ये मेरा एक प्रिंटर है, प्रिंटर ने क्या किया है? इस प्रोसेस के आधा काम को कर लिया है। समझ पा रहे हो? आधा काम को कर लिया है और इस प्रोसेस को मिल गया है P2 को। P2 का 2 सेकंड के बाद फिर आप P1 को दोगे, ये प्रिंटर दोगे ना। तो P1 को देने के बाद प्रिंटर जो है वो कहाँ से काम स्टार्ट करेगा? इनिशियल से, स्टार्टिंग से। ऐसा नहीं है कि वो जहाँ पे आपने ख़त्म किया वहाँ से स्टार्ट करेगा। नो। अगर आपके पास P1 के पास सपोज आप लोग समझो मेरी इस बातों को। नो प्रियम्पशन में क्या हो रहा था कि आपको नो प्रियम्पशन को यहाँ पे फॉल्स करके प्रियम्पशन लाना है। तो प्रियम्पशन में मैंने क्या किया? यू कैन यूज विथ अ टाइम क्वांटम। मतलब P1 ने थोड़ी देर के लिए उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया, आफ्टर 2 सेकेंड टाइम क्वांटम दिया है, 2 सेकेंड के बाद उसको P2 को देना पड़ेगा। तो P2 ने एग्जीक्यूट किया उस रिसोर्स को, फिर 2 सेकेंड के बाद P1 को देना पड़ेगा जब तक आपका काम खत्म नहीं हो जाता। सपोज मेरे पास यहाँ 2 प्रोसेस है P1 और P2, और ये रिसोर्स है मेरा प्रिंटर। समझ पा रहे हो? ये 10 है इसके पास काम, इसके पास 8 है। प्रिंटर ने इसके 2 काम को कर दिया है। समझ पा रहे हो? अब उसके बाद इसके पास चला आया। सपोज इसके 2 काम को किया, फिर प्रिंटर 2 सेकंड के बाद किसके पास जाएगा? P1 के पास जाएगा। तो P1 के पास जाने के बाद वो फिर से इनिशियल के 2 काम को इसको करेगा। आप समझ पा रहे हो? आप तो देखते भी हो, प्रिंटर मेरा नॉन शेयरेबल रिसोर्स है, वो किसी के साथ शेयर नहीं हो सकता है। तो नहीं शेयर होने की वजह से जब तक आप एक प्रोसेस के काम को खत्म नहीं करोगे तब तक आप उस प्रिंटर को दूसरे प्रोसेस के साथ शेयर नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप एक बार प्रोसेस P1 से 2 सेकंड के बाद छीन के प्रिंटर P2 को दे रहे हो और P2 का वो 2 सेकंड का काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वर्क में इनकॉन्सिस्टेंसी हो रही है। मतलब प्रिंटर को ये मालूम नहीं है कि मैंने P1 का 2 काम कर लिया है, अब मुझे रेस्ट 8 काम करना है। वो क्या करेगा? आपके इनिशियल 2 काम को फिर से करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इनकॉन्सिस्टेंसी क्रिएट हो जा रही है। तो ये भी मेरा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज प्रिंटर इज अ नॉन शेयरेबल रिसोर्स। प्रिंटर किसी के साथ शेयर नहीं होता है। अगर आप प्रोसेस P1 को एक बार प्रिंटर असाइन कर दिए हो तो जब तक प्रोसेस P1 अपना काम फिनिश नहीं करेगा तब तक P2 उसको असाइन नहीं कर सकता है। अगर आपने असाइन कर दिया है तो यहाँ पे क्या होगा? आपके टास्क में इनकॉन्सिस्टेंसी आ जाएगी। प्रिंटर को नहीं पता है कि आपके उसने 2 काम कर दिए हैं, वो स्टार्टिंग से आपके काम को लेगा, तो बार बार वो वही पेजेस को प्रिंट करेगा। समझ पा रहे हो? 2 पेज 2 पेज 2 पेज 2 पेज।
तो ये भी मेरा प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल में। तो होल्ड एंड वेट, म्यूचुअल एक्सक्लूशन एंड नो प्रीएम्पशन इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल। क्लियर? लास्ट क्या आता है हम लोगों का? सर्कुलर वेट। दिस स्ट्रेटजी इज ओनली पॉसिबल इन रियल लाइफ। दिस स्ट्रेटजी इज ओनली पॉसिबल प्रैक्टिकली। अंडरस्टैंड? इसमें क्या करते हैं हम लोग? क्लियर समझोगे? इसमें क्या करते हैं हम लोगों के पास जितने भी रिसोर्सेस है, सपोज हम लोगों के पास प्रिंटर है, सीपीयू है, जो भी है, आप रिसोर्सेज के नाम लिख लो, R3 है, R4 है, दीज आर 4 रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन द सिस्टम। तो मैंने क्या, हम लोगों को क्या करना है, जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा आप सारे रिसोर्सेज को नंबरिंग कर दो। नंबरिंग मतलब प्रिंटर 1, CPU 2, रिसोर्स 3, रिसोर्स 4। तो नंबरिंग करने के बाद क्या होगा कि जो भी प्रोसेस, अच्छा ये बताओ सर्कुलर वेट में क्या प्रॉब्लम हो रहा था? सर्कुलर वेट में डेडलॉक कैसे क्रिएट हो जा रहा था? मतलब P0 is waiting for P1, P1 is waiting for P2, P2 is waiting for P3 and again P3 is waiting for P0 करते थे हम लोग। मतलब यहाँ पे साइकिल क्रिएट हो जा रहा था। तो हम लोगों को इस साइकिल को ब्रेक करना है कि हम लोगों का सर्कुलर वेट में साइकिल क्रिएट ना हो। अगर किसी प्रोसेस ने, सपोज कि किसी प्रोसेस ने क्या किया है, किसी प्रोसेस में यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इनिशियली में ही जैसे ही आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रहे हो आप रिसोर्सेज को नंबरिंग कर दो। मतलब जो मेरा प्रिंटर है वो 1, CPU है वो 2, रिसोर्स 3 जो है ये 3, रिसोर्स 4 जो है ये 4। तो ये मैंने नंबरिंग कर दिया है। अब मेरे पास जो भी प्रोसेस है वो क्या करेंगे, P1 को जैसे ही वो, अगर आप वेट करते हो सपोज कि P1 ने होल्ड किया है 1 को, वेटिंग फॉर 2, तो अगर P2 ने होल्ड कर रखा है 2 को, तो फिर यहाँ से प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो आपको क्या करना है कि होल्डिंग जो है आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब P1 ने अगर 1 किया है तो P2 को यहाँ पे 3 को होल्ड करना पड़ेगा। सॉरी, P1 ने अगर 2 को होल्ड करके रखा है, वेट कर रहा है, तो आपको P2 को 3 को होल्ड करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? मतलब आप जो भी नेक्स्ट प्रोसेस आएंगे वो अगर कुछ होल्ड करेंगे तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। तो यहाँ पे सिनेरियो वो होगा ही नहीं। तो दिस practical thing is only possible practically. क्लियर? कि आप इनिशियल में जो भी रिसोर्सेस हैं आप उसको नंबरिंग करो, और उसके बाद जब यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है तो आप अगर P1 ने होल्ड कर रखा है 1 को, तो आपको P3 को आपको ये देखना पड़ेगा कि P1 से वो ग्रेटर नंबर को होल्ड करे, कि यहाँ पे जो सिनेरियो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। यहाँ पे सिनेरियो जो ये है कह रहा है कि आपको एक दूसरे के साथ कनेक्शन ही नहीं रखना है। मतलब आप अपना यह साइकिल क्रिएट नहीं कर सकते हो। साइकिल क्रिएट करने का मतलब आप समझ पा रहे हो? साइकिल क्रिएट करने का मतलब है कि P1 अगर 1 को होल्ड कर रहा है, P2 2 के लिए वेट कर रहा है, तो P2 जो है इसको होल्ड नहीं कर सकता है। P2 को क्या है, इससे ग्रेटर नंबर को होल्ड करना पड़ेगा, जिससे कि है आपका साइकिल फ्री हो जाए, यहाँ पे साइकिल प्रोड्यूस ना हो। क्लियर? ये सिनेरियो होना चाहिए। मतलब आप जो भी नंबरिंग कर रहे हो, नंबरिंग करने के बाद जो भी प्रोसेस उसको होल्ड करेगा वो प्रोसेस क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। गॉट इट? ओके, मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ लेती हूँ। सॉरी, डेफिनेशन मैंने पढ़ा नहीं, डेफिनेशन पढ़ लेती हूँ। डेफिनेशन इज दिस: टू वायलेट सर्कुलर वेट वी कैन असाइन ए प्रायोरिटी नंबर टू ईच ऑफ द रिसोर्स। मतलब हम लोगों को एक नंबर रिसोर्स को देना होगा। उसको क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी नंबर। आप यू कैन पुट 1 2 3 एज बाई ओन, और यू कैन से इट प्रायोरिटी। ए प्रोसेस कांट रिक्वेस्ट फॉर अ लेसर प्रायोरिटी रिसोर्स। समझ पा रहे हो? जो प्रोसेस है वो किसी भी रिसोर्स को, लेसर प्रायोरिटी के जो रिसोर्स है उसको, वो जैसे कि सपोज मेरे पास P1 है, ये P2 है, ये P3 है, और यहाँ पे रिसोर्स 1 2 3 4। तो ये प्रोसेसेस कांट रिक्वेस्ट अ लेसर प्रायोरिटी रिसोर्स। मतलब अगर आप P2 हो, P2 मतलब आप 1 को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो।
मतलब जिस तरह का आपका लेवल है, आप अपने से कम प्रायोरिटी के रिसोर्स को आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो, मतलब आप उसके लिए वेट नहीं कर सकते हो. This ensure that not a single process can request a resource which is being utilized by some other process and no cycle will be formed. इससे क्या होगा, आप अपने प्रायोरिटी लेवल पे आप रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट करोगे, जिससे क्या होगा, कोई साइकिल प्रोड्यूस नहीं होगा और आप अपने सिस्टम को डेडलॉक से प्रिवेंट कर सकते हो. क्लियर? आई होप कि आप लोगों को डेडलॉक प्रिवेंशन समझ में आया होगा. किसी भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेडलॉक डिटेक्शन के साथ आएंगे.